हेलो एवरीवन। जो हम पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे आज उसका लास्ट पार्ट है। अब हमारा ये वाला पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको सॉल्यूशंस समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमारा 51 क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द डोमेन ऑफ द फंक्शन, कि इस जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है कि इसकी डोमेन क्या होगी। डोमेन क्या होती है, जो हम फंक्शन में जो हमारी एक्स की वैल्यू होती है, जो हम फंक्शन में वैल्यूज़ डालते हैं वो होती है हमारी डोमेन। तो साइन इनवर्स एक्स जब हम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टॉपिक करेंगे तब देखेंगे कि जो साइन इनवर्स एक्स है उसकी डोमेन होती है हमारी -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल। तो जो ये वैल्यू होती है वो हमारी -1 और 1 के बीच में होती है, -1 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे हम। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमने x लेके आना है तो दोनों साइड हम 3 प्लस करेंगे, -1 + 3 <= 2x बच गया। यहाँ पे क्या आया 1 + 3 और फिर 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्या आया 2 आया, 2 ÷ 2 करेंगे तो 1 आया और यहाँ पे x आया और यहाँ पे 4 ÷ 2 करेंगे तो यहाँ पे 2 आया। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, इक्वालिटी है तो क्लोज्ड 1 to 2 आएगा, क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए ग्रुप ऑफ 50 पर्सन्स 14 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी। 14 क्या पी रहे हैं, ड्रिंक टी बट नॉट कॉफ़ी एंड 30 ड्रिंक टी। तो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है ये क्या, ये नोटेशन होती है कि कितने मेंबर हैं उस सेट में। तो n t-c क्या आएगा, t-c का मतलब है कि जो चाय पीते हैं बट कॉफ़ी नहीं पीते। t-c की वैल्यू क्या दी हुई है हमें, 14 दी हुई है। और 30 ड्रिंक टी जो सिर्फ चाय पीते हैं वो उसकी क्या वैल्यू दी हुई है, 30 दी हुई है। तो पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। मतलब वो हमसे इंटरसेक्शन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टी इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, दोनों में कॉमन कितने मेंबर हैं। टी कॉफ़ी में और चाय जो पीते हैं उसमें इंटरसेक्शन में कितने मेंबर हैं। तो देखो ये फॉर्मूला होता है हमारा, जो चाय पीते हैं नंबर ऑफ़ पर्सन्स टी, क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ़ पर्सन्स t-c, जो कॉफ़ी नहीं पीते माइनस, प्लस क्या आएगा हमारा नंबर ऑफ़ पर्सन्स ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये आता कैसे है हमारा, देखो हम इनको कैसे निकालते हैं, जो हमारा ये हमें वेन डायग्राम से इजीली समझ में आ जाता है। वेन डायग्राम, अगर हम वेन डायग्राम से देखेंगे तो कैसे होता है, इन्होंने क्या बोला कि 30 मेंबर हैं जो चाय पीते हैं। मान लो कि ये वाला सेट है जो चाय पीते हैं वो मेंबर्स हैं और ये वाले हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। वो कह रहे हैं कि 30 मेंबर्स हैं जो चाय पीते हैं, ठीक है, और 14 मेंबर्स हैं जो चाय पीते हैं बट नॉट कॉफ़ी नहीं पीते। मतलब जो इंटरसेक्शन में यहाँ पे चाय पीने वालों में से हम क्या निकाल देंगे, कॉफ़ी वाले निकाल देंगे बाहर। तो ये वाले एक्सक्लूड हो जाएंगे, ये वाले क्या हो जाएंगे, एक्सक्लूड हो जाएंगे। ये वाले मेंबर बचेंगे, सिर्फ ये वाले जो यहाँ पे हैं ये वाले बचेंगे। तो हमने निकालना क्या है, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी किसकी निकालनी, जो सिर्फ चाय पीते हैं, जो सिर्फ, हाँ जी। तो जब हम टोटल टी में से t-c को घटाएंगे, यहाँ पे हमारा t-c, हमने इंटरसेक्शन निकालनी है ना दोनों की, कि कौन कौन से कितने मेंबर हैं जो टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। जब हम ये निकालना हमने, कैसे निकलेगा, ये वाला पोर्शन हमारा जो चाय पीते हैं वो, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो चाय पीते हैं और कॉफ़ी नहीं पीते। तो वो वाले मेंबर कौन से थे हमारे, ये वाले थे। तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा। तो हमने इंटरसेक्शन निकालनी है। तो टी चाय कितने पीते हैं हमारे 30 और माइनस में क्या जाएगा t-c जाएगा, तो 14। तो कितना आएगा हमारा 16। तो आंसर कितना आया हमारा 16। हाँ जी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है कि cos a + cos स्क्वायर a = 1 है, देन द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर a + sin raised to the power 4a इज। वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, sin स्क्वायर a
प्लस साइन रेज टू द पावर 4a। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए बाहर निकाल लेंगे, साइन स्क्वायर ए बाहर आ गया, क्या बचा अंदर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बचा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बचा हमारा। तो यहाँ से इसको यूज़ करेंगे हम कि कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या है हमारा 1 है। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से क्या आएगा, कोस ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए होता है। तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ गई हमारी, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आई हमारी, कोस ए आ गई। तो साइन स्क्वायर ए को क्या पुट करेंगे हम, कोस ए पुट करेंगे। तो कोस ए 1 प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी है हमारी, कोस ए है। तो कोस ए 1 प्लस कोस ए की वैल्यू कितनी है, यही आइडेंटिटी बन गई हमारी। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो आंसर क्या आएगा हमारा 1 आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 अपॉन मोड ऑफ एक्स प्लस 2 वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू -2 इज़, क्या पूछी है, रेंज पूछी है कि हम इसमें x की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये हमें आउटपुट क्या देगा, फंक्शन आउटपुट क्या देगा। तो मोड ऑफ x प्लस 2 कैसे टूटेगा, यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, यहाँ पे x प्लस 2 अपॉन ये x प्लस 2 है। मोड फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, जैसे अगर मैं मानूँ कि मेरे पास f मोड फंक्शन जो होता है वो कैसे तोड़ते थे हम, x आएगा अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और माइनस x आएगा अगर x हमारा लेस देन 0 है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये x माइनस 0 का मोड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 है हमारा। तो x प्लस 2 को कैसे तोड़ेंगे हम, मोड ऑफ x प्लस 2 कैसे टूटेगा हमारा, ये आएगा x प्लस 2 आएगा, पॉजिटिव वैल्यू लेगा अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है, और x प्लस 2 हमारा नेगेटिव वैल्यू लेगा अगर x लेस देन हमारा -2 है। तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही टूटेगा, ये कैसे आएगा, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 है तो ये हमारा x प्लस 2 आएगा, और x प्लस 2 अपॉन ये माइनस ऑफ x प्लस 2 आएगा अगर हमारा x लेस देन -2 है। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से 1 आएगा और यहाँ से हमारा ये -1 आएगा। तो ये पूरा फंक्शन दो ही वैल्यू लेगा, 1 और -1। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 और -1 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज़ 25 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 8, वट इज़ द वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट वेरिएशन। तो इसका हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपोन में होता है हमारा मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम म्यू से डिनोट करते हैं, इनटू क्या आता है हमारा 100% आता है। तो म्यू की सिग्मा की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 8 दी हुई है, और 25 किसकी दी हुई है, मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की दी हुई है, इनटू क्या जाएगा 100% हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, 8.25 कितना आएगा 0.32 आएगा, इंटू 100% है तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी 32% आएगी। तो आंसर क्या आया हमारा 32% आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ द मोड ऑफ दिस 8, 15, 7, 7, 9, 2, 9 एंड x इज़ 9, मोड क्या दिया हुआ है हमें 9 दिया हुआ है, देन x इज़, तो x की वैल्यू पूछ रहे हैं। देखो मोड होता क्या है, मोड होता है कि कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, कौन से नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि 7 भी 2 टाइम आया हुआ है, 9 भी 2 टाइम आया हुआ है, ठीक है। तो मोड हमें दिया हुआ है क्या है, मोड हमें 9 दिया हुआ है, तो हमें x की वैल्यू भी कितनी लेनी पड़ेगी, 9 लेनी पड़ेगी। x की वैल्यू भी हमें क्या लेनी पड़ेगी, 9 लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे हमें मोड 7 दिया होता तो हमें x की वैल्यू 7 लेनी पड़ती, क्योंकि इसकी भी फ्रीक्वेंसी 2 टाइम है और इसकी भी 2 टाइम है। तो आंसर मोड का 9 है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो इसीलिए हमें x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, 9 लेनी पड़ेगी। तो 9 हमारा आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट आर बी द रिलेशन ऑन एन डिफाइंड बाय दिस, द डोमेन ऑफ आर इज, डोमेन क्या होती है, सबसे पहले तो रिलेशन कहाँ पे डिफाइन किया गया है, नेचुरल नंबर से, हमने नेचुरल नंबर में से ही नंबर उठाने हैं। और डोमेन क्या होती है आपकी, डोमेन होती है जो हम इसमें इनपुट डालते हैं, जो हम एक्स की वैल्यू डालेंगे। तो
क्या आना चाहिए, वो नेचुरल नंबर डालेंगे और आउटपुट भी हमारी नेचुरल नंबर ही आनी चाहिए। मान लो x की वैल्यू मैं 1 डालती हूँ, x की वैल्यू मैंने 1 डाली तो 2y इक्वल्स टू 8 आया, तो 2y इक्वल्स टू 7 आया। y की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। तो x को मैं 1 ले ही नहीं सकती क्योंकि y की वैल्यू मेरी क्या आ रही है, एक रैशनल नंबर आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, हमारा रिलेशन तो कहाँ पे डिफाइन है, नेचुरल नंबर पे डिफाइन है। तो मैं x की वैल्यू 1 नहीं ले सकती, तो हमारा 4 तो वैसे ही कट हो जाएगा। अब देखते हैं, हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 2 + 2y इक्वल्स टू 8 हो गया। तो 2y इक्वल्स टू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 3। तो 2 हम ले सकते हैं, 2 हम ले सकते हैं। तो 4 तो हमारा तीनों ही ऑप्शन में है, तो 6 लेके देखते हैं हम। अगर 6 पे भी आएगा तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। तो x की वैल्यू 6 ली हमने, 2y इक्वल्स टू 8 आया हमारा। 2y कितना आया हमारा 2 आया, तो y की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो 6 भी इंक्लूड होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा हमारा। अब 8 लेके देखते हैं हम, 8 और लेके देखते हैं क्योंकि 2, 4 और 6 पे तो वैल्यू आ रही है ना हमारी। तो 8 और लेके देखते हैं। जब हम 8 पुट करेंगे x की वैल्यू, 8 + 2y इक्वल्स टू 8 आएगा, तो 2y आया हमारा 0। y कितना आया हमारा 0, बट हम ले नहीं सकते y की वैल्यू 0 क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, तो y की वैल्यू 0 आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए थर्ड हमारा आंसर होगा, 8 हमारे डोमेन में नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट f 0 to infinity बी r एंड f कोई फंक्शन दिया हुआ है, g कोई फंक्शन दिया हुआ है r to r, बी डिफाइंड एज f ऑफ x क्या दिया हुआ है √x, और g ऑफ x क्या दिया हुआ है -(x²-1), देन g ऑफ f क्या है हमारा, दो फंक्शन को हमने दो फंक्शन की कॉम्पोजिशन निकालनी है कि पहले हम f फंक्शन लगाएंगे फिर उसके ऊपर क्या लगाएंगे g फंक्शन लगाएंगे। तो f फंक्शन बेसिकली x के साथ क्या कर रहा है, f क्या कर रहा है, f जो भी हम x डाल रहे हैं उसको वो √x करके निकालता है। तो ये क्या आएगा हमारा √x आएगा। g क्या कर रहा है फंक्शन के साथ, g फंक्शन क्या कर रहा है x के साथ, वो क्या कर रहा है कि x का स्क्वायर कर रहा है। x का स्क्वायर तो हमारे पास इनपुट में यहाँ पे क्या है √x, तो x का स्क्वायर कर रहा है, तो हम √x का स्क्वायर करेंगे, उसके आगे माइनस लगा दिया और फिर -1 कर दिया। तो ये इससे कैंसिल होगा, ये क्या आएगा हमारा -(x -1) आएगा। तो आंसर क्या आएगा हमारा 2 आएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस 122, 22, 120 मीटर, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज। तो हमने पीछे भी किया था एक क्वेश्चन, उसमें भी एरिया निकाला था। अगर तीनों साइड्स एक ट्रायंगल की दी हुई हैं तो हम एरिया कैसे निकालते हैं। यहाँ पे हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे। एस क्या आएगा हमारा 122 + 22 + 120, फिर हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर कैसे होगा, S/2 करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे। और एरिया क्या होता है हमारा ट्रायंगल का, एरिया होता है हमारा S -a, S-b और S-c होता है। तो अगर हम S पैरामीटर ले रहे हैं ना तो S/2 होता है हमारा सेमी पैरामीटर। तो हम यहाँ पे S को ही सेमी पैरामीटर ले लेते हैं, S को ही क्या ले लेते हैं सेमी पैरामीटर ले लेते हैं। तो ये कितना बनेगा हमारा 122, 120 और 22 को जब हम ऐड करेंगे ये आएगा हमारा 264 आएगा, और (2) करेंगे ये कितना आएगा 1, 3 और 2 आएगा 132 आएगा। यहाँ पे पुट करते हैं कितना आया 132 माइनस में a 122 मान लेते हैं, क्या आएगा फिर 132 हम -22 करते हैं और 132 - 120 करेंगे तो इसका क्या होगा रूट होगा। क्या आएगा ये आगे 132 - 122 है, ये क्या आएगा 10 आएगा। अब 132 - 22 है, ये कितना आएगा, ये आएगा हमारा 110 आएगा, और ये क्या आएगा हमारा 12 आएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, ये 12 है, ये क्या आएगा हमारा, ये आएगा 12 × 11 आएगा, 12 × क्या आएगा 11 आएगा, ये 10 है, ये 11 × 10 आएगा और ये 12 आएगा।
ये 12 का स्क्वायर हो गया इंटू 10 का स्क्वायर हो गया और इंटू क्या हो गया 11 का स्क्वायर होगा। तो ये क्या वैल्यू बनेगा हमारी 12 इंटू 10 इंटू 11 बनेगा। तो ये वैल्यू क्या आएगी हमारी 0, 11, 22 और 11 ये 1320 बनेगा। तो हमारा एरिया कितना आया 1320 स्क्वायर मीटर आएगा। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट पेपर सोल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा कि इफ़ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं विद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 1/3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है हमारा 1/4, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी की इंटरसेक्शन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है हमसे। तो ये क्या होता है हमारा ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी की इंटरसेक्शन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के ना होने की ये और ये क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी की जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब ये है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आएगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिए गए हैं हमें, तो ए प्लस बी का क्या आएगा हमारा 1/3 प्लस 1/4 आएगा। ये कितना आया हमारा 7/12 हो गया। तो ये क्या है प्रोबेबिलिटी, ए यूनियन बी के होने की प्रोबेबिलिटी है। तो ए यूनियन बी के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 माइनस करेंगे, टोटल हम 1 लेते हैं ना, तो ना होने की है तो 1 - 7/12 आएगा। तो ये क्या आएगी 12 - 7 हो जाएगा तो 5/12 आएगा। कितना आएगा आंसर 5/12 आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।